एडू लर्निंग पॉइंट चैनल में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन के लिए इस वीडियो को जो ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया गया है। आइए बच्चे, आज हम रसखान की कविता सवैये का अध्ययन करेंगे। उससे पहले रसखान का थोड़ा परिचय प्राप्त कर लेते। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनके गुरु गोस्वामी विठलनाथ जी। इनकी रचना है सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। आइए कविता शुरू करते हैं। मानुस हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चित, नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वहीं गिरो, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। इसकी व्याख्या शुरू करने से पहले एक बार हम इसका प्रसंग देख लेते हैं बेटा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कविता सवैये से ली गई है। इसके कवि रसखान हैं। रसखान विशुद्ध रूप से कृष्ण भगत थे। कृष्ण भक्ति करते हुए कृष्ण के बाल रूप का मनोहारी वर्णन इन्होंने अपनी कविताओं में किया है। आइए कविता की व्याख्या करते। मानुष हो, मानुष होता है मनुष्य, हो तो वही रसखानी, बसो ब्रिज। अगर इसमें रसखान जी श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए कहते हैं, यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो ब्रज के गोकुल गांव में ग्वालों के रूप में हो, जिससे मैं प्रभु का निकट से सानिध्य प्राप्त कर सकूं। जो पशु हो तो कहा बसो मेरो चरोचित, नंद की धेनु मंझारन। धेनु होता है बेटा गाय। अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मेरा इसमें कोई वश नहीं है, फिर भी मेरा प्रभु में विश्वास है कि मैं नंद की गायों के मध्य चरने वाली गाय के रूप में मेरा जन्म हो। पाहन हो तो वहीं गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। पाहन होता है पत्थर, गिरी होता है पहाड़। यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे भगवान ने, श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रज को बचाने के लिए छत्र की तरह हाथ में उठाया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। अगर मेरा जन्म, खग होता है बच्चे पक्षी, यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो जो मेरा बसेरा है वह यमुना नदी के तट पर कदम्ब की डालियों पर हो। रसखान जी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतने मुग्ध हैं कि वह हर रूप में ब्रजभूमि में ही जन्म लेना चाहते हैं। या लकुटी अरु कामरिया, पर राज तिहु पुर को तजी डारो। आठहूँ सिद्धि नवोनिधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कवि रसखान भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के प्रति अपना अनुराग प्रकट करते हुए कहते हैं, अगर उसे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो वह तीनों लोकों का सुख साम्राज्य को भी त्यागने के लिए तैयार है। आठों सिद्धि, आठों सिद्धि और नवो निधि, 9 निधियां। रसखान जी कहते हैं, यदि उसे नंद की गायों को चराने का परम सौभाग्य मिले तो वह 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी त्याग सकता है। गायों को चराने से उसे जो सुख मिलेगा वह रिद्धियों सिद्धियों में नहीं है। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। इन आखिन, इन आँखों को ब्रज के बन बाग, ब्रज के बाग बगीचे, तड़ाग तालाब। रसखान जी कहते हैं, अगर मेरी आँखों को ब्रज के बाग बगीचे और तालाब के दर्शन हो जाएं और करी के कुंजों में घूमने का अवसर मिले
तो इस परम सुख के लिए मैं सोने के करोड़ों महलों को भी त्याग सकता हूँ। जितना मुझे अपने इस श्री कृष्ण से प्रेम है, उतना ही मुझे उन चीज़ों से भी है जो श्री कृष्ण से संबंधित हैं तथा उन्हें प्रिय है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गुंज की माल गले पहिरोंगी। ओढ़ी पितंबर ले लकूटी बन, गोधन गवारनी संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान, धरी अधरा मैं धरूंगी। इसमें श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त एक गोपी दूसरी गोपी को कृष्ण के रूप को स्वयं पर धारण कर लेने के बारे में बताती हुई कहती है, वह श्री कृष्ण की तरह सिर के ऊपर मोर के पंख का मुकुट रखने को तैयार है। वह गुंज की माला भी पहन लेगी और श्री कृष्ण की तरह पीले वस्त्र धारण करके वन में गायों को चराना और बाल गवालों के साथ अटखेलियां भी करने को तैयार है। गोपी कहती है कि जो बातें, व्यवहार, स्वांग, वेशभूषा मेरे इष्ट प्रियतम श्री कृष्ण को पसंद है, मैं वह सब करूंगी, परंतु मैं उनकी मुरली को कभी धारण नहीं करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अदराहन, धरी अदरा न धरूंगी। उनकी मुरली को कभी धारण नहीं करूंगी, क्योंकि मुरली श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है और इसे धारण करने का अधिकार भी श्री कृष्ण को ही है। उनकी मधुर वाणी को सुनकर ही मेरा मन मंत्रमुग्ध हो उठता है। काननी ते अंगूरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजहे। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। तेरी कहो सिगरे ब्रजलोगनी, कालही को हूँ कितनो समुझे है। मायरी व मुख की मुस्कानी, समहारी न जेहे न जेहे न जेहे। काननी होता है बच्चों कान, अंगूरी होता है उंगली। आइए इसकी व्याख्या करते हैं बेटा। रसखान जी इसमें श्री कृष्ण की मुरली के नाद सौंदर्य या धुन का बड़ा मनोहारी वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण द्वारा मंद मंद और मधुर आवाज़ में मुरली बजाने का प्रभाव ऐसा है कि गोपियाँ चाहकर भी उससे दूर नहीं रह सकती। मुरली की मधुर ध्वनि उनको सुनाई ना दे, इसलिए भी अपने कानों में उंगलियां डाल लेती। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। गोधन होता है गाय, अटा होता है बेटा अटारी या छत। श्री कृष्ण की मोहनी मुरली की तान ऐसी है कि गाय भी अटारी पर चढ़कर मगन होकर गाने लगती हैं। तेरी कहो सिगरे ब्रजलोगिनी, जो ब्रज के लोग हैं वो कहने लगते हैं या कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण अपनी मोहनी मुरली बजाएंगे तो उसकी आवाज़ गोपियों के कानों तक पहुँचेगी। मायरी व मुख की मुस्कानी, समहेरी न जेहे न जेहे। उनके मुख की मुस्कान है वो उनसे संभाली नहीं जाएगी, गोपियाँ अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पाएंगी। और श्री कृष्ण के प्रति उनके एकनिष्ठ प्रेम का जो भेद है वो खुल जाएगा कि वो श्री कृष्ण से प्रेम करती है। सही बच्चे इस कविता को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके और उन्हें लाभ हो।